तो 7 बज चुका है और क्लास का टाइम हो चुका है, यानी कि रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए और साथ ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ामों के लिए मैं जो तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को, तो यह तैयारी आपको इंटरनेट के सेट नंबर 9 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्लास हम लोग कर चुके हैं। जैसे MS ऑफिस के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी को हम लोग कवर कर चुके हैं और इंटरनेट का भाग नंबर 9 है। एक क्लास और लगेगा जिसके बाद आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा और साथ ही आप लोगों का अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का 8 चैप्टर हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जाकर मज़ा से देख सकते हैं और क्लास को आनंद ले सकते हैं। तो भाई या इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे, जहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और साथ ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका सलूशन ले सकते हैं वहां से। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर सवालों का जवाब दें। और अगर आपने अभी तक हमारे ओपन लैब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, कोई भी न्यूज़ जैसे कुछ भी आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको बताऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा एक बार कि वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल जाए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको लगेंगे जो कि छोटा बड़ा सब लेवल के क्वेश्चंस आपको रखे गए हैं, यानी कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अभी सारे एग्ज़ाम हॉल में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम प्रीव्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मस्ट होते हैं। हर एक एग्ज़ामों में तो ना कहे, लेकिन बिहार बेल्ट्रॉन और या उत्तर या हरियाणा जैसे किसी भी स्टेट की, अगर भारत के किसी भी स्टेट की अगर आप ज़्यादातर स्टेटों में नहीं होते हैं इसका एग्ज़ाम, लेकिन जिस भी स्टेट में होते हैं उन सभी के स्टेट में कंप्यूटर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें इंटरनेट एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है। W3C का तात्पर्य क्या होता है, तो सभी फटाफट क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक-एक करके क्वेश्चंस को कलेक्ट करें। मैं 20 से 25 मिनट समय लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। उसी के बीच में कोशिश करता हूँ आप लोगों का सारा क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करता हूँ। चलिए बिल्कुल, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सभी का ये तथा बी दोनों हो जाएगा, यानी कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और यह US यूरोप तथा जापान में इंटरनेट है तो स्थापित मानकों की संस्था है। क्या मानकों का संस्था है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ, तो US यूरोप तथा जापान तीनों देशों के बीच में। तो यहाँ पे आपको बनाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और आपका W3C का तात्पर्य A और B दोनों हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में कोई एक भी दे सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है IRC का अर्थ क्या होता है। IRC का अर्थ हमने पहले ही बता चुका हूँ। हमने 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से आप लोगों को कवर कराया था, जो पिछला वीडियो देखे होंगे उन सभी को पता होगा। आप नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे इंटरनेट का होता है इंटरनेट रिले चैट। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े बड़े वर्डों में बनाकर, लेकिन आपको अगर ऑप्शन या आंसर याद है तो पक्का आप कर सकते हैं, ये चैलेंज देते हैं। IRC एक प्रकार का क्या होता है, प्रभावी ईमेल क्लाइंट है, एक चैट प्रोग्राम है, न्यूज़ ग्रुप है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, एक चैट प्रोग्राम है। B नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आएगा, नेटिजन से आप क्या समझते हैं। नेटिजन से आप क्या समझते हैं, भारत के कुल सदस्य। नेटिजन से क्या समझते हैं, नेटिजन से क्या समझते हैं, तो नेट वर्ल्ड की नागरिक, नेट वर्ल्ड की नागरिक होते हैं। ठीक है, नेटिजन से याद रखिए, नेट वर्ल्ड के नागरिक। अब जैसे नेट वर्ल्ड के नागरिक कौन होते हैं, तो जैसे जापान ऐसे देश होते हैं जिस प्रकार के अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कुछ US। तो इन सभी देशों में जो नेट के पूरे करीब होते हैं, जो इन सब से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, उन सभी को नेटिजन्स कहते हैं। इंटरनेट किस किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो शिक्षा, बिजनेस, मनोरंजन, इस प्रकार से सभी का क्वेश्चन का इस प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो इंटरनेट जो है सभी के लिए उपलेबल है। सभी को पता है कि इंटरनेट पे हम हर एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे कामों को छोड़कर। E-गवर्नेंस में निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिए, E-गवर्नेंस एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि सरकारी होते हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट होते हैं। तो इसी प्रकार से मीटिंग, पत्र व्यवहार, रजिस्ट्रेशन और उपयुक्त सभी में से कुछ ऑप्शन चूज करना है। सभी को पता है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, तो दे दीजिएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पे एक बार चेक जरूर कीजिएगा। इंटरनेट हमें निम्नलिखित कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रकार के सर्विस तो देता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए उनमें से चूज करना है। तो आपको मेलिंग लिस्ट, न्यूज़ ग्रुप, IRC सभी हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है सभी की स्क्रीन पे। कौन सी सर्विस का उपयोग करके इंटरनेट यूजर्स PC के द्वारा बात कर सकते हैं? कौन सी सर्विस का उपयोग करके इंटरनेट यूजर्स PC के द्वारा बात कर सकते हैं? PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर, वो IP इंटरनेट टेलीफोन। ठीक है, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और टेलीफोन इंटरनेट टेलीफोन। ठीक है, IT जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न आप निकल के आता है सभी की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू मैसेंजर तथा MSN मैसेंजर के द्वारा आप कौन सी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं? सबका एक मकसद होता है, सबका एक टारगेट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इंस्टेंस मैसेजिंग। यहाँ पे इंस्टेंस मैसेजिंग और C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ईमेल के द्वारा सामान्य सूचना को इंटरनेट यूजर्स के समूह को शेयर करने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्विस है। उपयोग की जाने वाली यानी कि यूज करने वाली, तो क्या हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन का IRC हो जाएगा। ठीक है, IRC करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट रिले चैट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न का आंसर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लगेंगे और आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। पब्लिक FTP साइट्स का वो अपडेटेड डेटाबेस है। FTP न्यू, गोफर, आर्चिव और वेरोनिका क्या हो जाता है, हो क्या जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आर्चिव हो जाएगा, सही। C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रिमोट साइट्स पर डॉक्यूमेंट ढूंढने, प्राप्त करने तथा प्रदर्शित करने हेतु उपयोग की जाने वाली सर्विस है। क्या करने वाली, तो उपयोग की जाने वाली सर्विस है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर गोफर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोफर बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, वेरोनिका का पूर्ण रूप है। वेरोनिका का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरोनिका का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरोनिका का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वेरी इजी रिडॉट ओरिएंटेड नेट वाइड इनबॉक्स टू कंप्यूटर अचीव। ठीक है, D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे फटाफट आंसर करते हैं। वेब सर्विसेज का अर्थ है, वेब सर्विसेज का अर्थ होता है क्या? आंसर करेंगे सभी, बहुत बढ़िया। वेब सर्विसेज का अर्थ होता है सभी का वेब पर स्थित एप्लीकेशंस के मध्य सूचना शेयर करना, यूटिलिटी कंप्यूटिंग का उपयोग और एप्लीकेशन आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, यानी कि D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, www को W3 भी कहते हैं। www को W3 भी कहते हैं, यानी कि W3, ठीक है, यानी कि 3W से बना हुआ है। तो क्या होता है, कहते हैं या नहीं कहते, ये पूछा जा रहा है, तो सभी आंसर करेंगे। क्या होता है, बिल्कुल कहते हैं भाई, B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है आप सभी के लिए, फिर से देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दूर रहने वाले लोगों से भी आमने सामने संपर्क स्थापित करना। अब ये तो कोरोना वायरस जैसा हो गया कि भाई आप लोग डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए तो कोरोना से बच सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है भाई। तो क्या हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप दूर रहकर भी आपस में बात कर सकते हैं आमने सामने। बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 2 तरीके होते हैं, क्या क्या? तो ये दोनों तरीके आपको यहाँ पे
बहुत ही अच्छा दिया गया है सभी की स्क्रीन पे, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट मतलब ये दो ही व्यक्ति बात कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट में, यानी कि ग्रुप चैट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में बात करते हैं ना, एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें बहुत सारे आदमी जुड़ देते हैं, और एक बार वीडियो कॉलिंग करने पे सारे ग्रुप मेंबर के पास जाता है और सभी को कॉल उठा कर एक साथ हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, इंटरनेट पर उपलब्ध मनोरंजन के साधन। इंटरनेट पर उपलब्ध मनोरंजन के क्या है, साधन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, तो उपयुक्त यानी कि ऑनलाइन टेलीविज़न, गेम्स, वीडियो तथा ऑडियो, देन डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कुछ इस प्रकार से, सभी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को कल बताया था आपको कि कैसे करना है, फिर से मैं बताता हूँ कि इंटरनेट की हानियाँ आपको बतानी है। तो इन सभी के यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो आप लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो सभी को पता है, सभी प्यारे साथियों को इसको पता है कि किस प्रकार से इसका आंसर करना है। यहाँ पे सभी को अगर कंबाइन कर तो यहाँ पे ABCD में से एक ऑप्शन देना है। ठीक है, चलिए, तो चारों हानियाँ हैं, यानी कि आपको यहाँ पे सभी हो जाएंगे। व्यक्तिगत सूचना के लिए खतरा, वायरस का खतरा, स्पैम और साइबर क्राइम, दोनों इंटरनेट की हानियाँ होती हैं। हानियाँ पूछा गया था ना। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डाटा शेयर करना, ई मॉल, ऑनलाइन टिकट बुक करना तथा पेमेंट करना इत्यादि क्या है। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट भी कर रहे हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट के लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कुछ इस प्रकार से, फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस इत्यादि में समानता होता है। साइट्स के नाम, इंटरनेट से संबंधित सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग हेतु साइट्स क्या होता है। अगला प्रश्न का आंसर फटाफट आंसर करेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चंस सभी की स्क्रीन पर लग चुका है। अगला प्रश्न का आंसर करना होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से इंटरनेट के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। इंटरनेट के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किसका है भाई, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहते हैं उपयुक्त सब, यानी कि ई लर्निंग, ऑनलाइन एग्ज़ाम और आपका व्यापक रूप से सूचना का भंडार, यानी कि सारी सूचना गूगल पे भरी हुई है, अगर आप जो भी मांगते हैं वो देता है। ऐसा नहीं है कि सामने लाकर दे देता है, लेकिन आपके सवालों का जवाब भी जरूर देता है। अगला प्रश्न का आंसर करते हैं फिर से, इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल को उपयोग करने हेतु हमें क्या चाहिए। इंटरनेट पर जो उपलब्ध जो मटेरियल है उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेपर और पेन, कंप्यूटर, कॉपीराइट अनुमति और इंटरनेट कनेक्शन। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कही बात जा रही है, इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल को उपयोग करने हेतु हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी तो इंटरनेट पे आप कुछ ढूंढ पाएंगे, अगर वही नहीं रहेगा तो क्या ढूंढिएगा। नो सर्विस लिखिएगा, नो सर्वर लिखिएगा, नो इंटरनेट कनेक्शन लिखिएगा। स्काइप का उपयोग होता है, स्काइप का उपयोग होता है, हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम तो स्काइप चलाए होंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ये सभी नेट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है इंटरनेट टेलीफोन बिजनेस, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। बिजनेस पर्पस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारे एप्लीकेशन, सभी को यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ईजिली है, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं, एक तो जनरल सवाल हो गया कि डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं। कहते हैं ना डिजिटल पेमेंट हो गई है, डिजिटल इंडिया हो चुकी है, भाई इसका मतलब क्या होता है। छोटे छोटे बातों को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, बट यहाँ पे तो बड़ा ही मुद्दा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इंटरनेट की सहायता से धन का ट्रांसफ़र करना डिजिटल पेमेंट कहते हैं, यानी कि जो कि हाथ में ना आना और सबकी काम चल जाना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में कुछ इसी प्रकार से बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन पे फिर से कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वाइज दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। डिजिटल पेमेंट के विभिन्न तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट के विभिन्न और सारे भी तरीके हैं। तो बैंकिंग कार्ड, UPI और मोबाइल वॉलेट्स और इंटरनेट तथा मोबाइल चैटिंग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है सभी का 1, 2, 3, 4 तथा 5, यानी कि आपको बात है बैंकिंग कार्ड, UPI, मोबाइल वॉलेट्स, इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल माइक्रो ATMs, छोटे वाले ATM
ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा आदि किसके उदाहरण है? मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा आदि किसके उदाहरण है? मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा आदि किसके उदाहरण है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है कार्ड पेमेंट सिस्टम। कार्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीएम से ओटीपी से क्या समझते हैं? कहते हैं ना ओटीपी जनरेट हो गया, ओटीपी आ गया मोबाइल में, फटाफट आंसर कीजिएगा इसका कि ओटीपी सुने हैं सभी कोई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ये भी जानना जरूरी है। वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक प्रकार का पासवर्ड ही होता है जो आपके मोबाइलों में वन टाइम आता है। फिर से जनरेट कीजिएगा फिर से आएगा, जैसे फिर से जनरेट कीजिएगा फिर से, लेकिन एक ही टाइम के लिए, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय ट्रांजैक्शन है। ऑनलाइन वित्तीय ट्रांजैक्शन यहाँ पे बात करते हैं नेफ्ट, आरटीजीएस और ईसीएस और उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ई लर्निंग का अर्थ है। ई लर्निंग का अर्थ क्या होता है? ई लर्निंग का अर्थ क्या होता है? तो ई लर्निंग का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, यानी कि घर बैठे क्लास में शामिल होना, वीडियो द्वारा अध्यायों का समझना और डिजिटल रूप से कार्य पूर्ण करना। डिजिटल रूप से कार्य पूर्ण करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेटीएम क्या है भाई? कहते हैं ना पेटीएम करो, पेटीएम करते, पेटीएम कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर मोबाइल वॉलेट है। क्या है? मोबाइल वॉलेट एक जो हम लोग पिकी बैंक जब समझते हैं ना, अपने घरों में रखते हैं, जिसमें के अंदर सिक्के वक्के डालकर हम लोग जमा करते हैं पैसा, उसी प्रकार से यहाँ पे मोबाइल वॉलेट उसी को कहते हैं। जैसे वॉलेट मतलब पर्स भी होता है, तो यहाँ पे मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल के अंदर पैसा है जो सभी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पैसा तो है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कुछ इस प्रकार से, चलिए, SBI द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मोबाइल वॉलेट का नाम याद है सभी को? एक प्रकार का एक छोटा सा करेंट समझ लीजिए, हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? SBI बडी, ठीक है, SBI बडी, जो कुछ खास नहीं चला है सभी को, लेकिन पता होगा। फ्री चार्ज, मोबाइल वीक, एयरटेल मनी, जियो मनी, ICIC पॉकेट्स किसके उदाहरण हैं? ये सारे एप्लीकेशन है, पहले याद रखिएगा। ये आपका सिम हो गया और ये उसके साथ है, तो इसका एप्लीकेशन हो गया ICIC पॉकेट्स। इस प्रकार के एक एप्लीकेशन है, इन सभी सॉफ्टवेयर हैं और इन सभी का आंसर हो जाता है मोबाइल वॉलेट। क्या है? सभी मोबाइल वॉलेट है, सभी कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित, पैसे से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए, मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हुए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? मोबाइल वॉलेट का जब यूज करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर फोकस रखना है? तो आपको स्मार्टफोन, इंटरनेट और MPIN यानी कि आपका पासवर्ड ये सब सही होना चाहिए, ठीक है। तभी अकाउंट नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग मोबाइल में अकाउंट चला सकते हैं। सभी सुने होंगे भीम ऐप के बारे में, नाम भी सुने होंगे, बहुत बढ़िया, BHIM भीम जैसे। तो यहाँ पे रामायण महाभारत वाला भीम मत समझिएगा, ये आपकी एप्लीकेशन वाले भीम है। तो क्या हो जाते हैं? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत सरकार विकसित मोबाइल पेमेंट ऐप UPI पर आधारित है। इन सभी का आंसर D करेक्ट हो जाता है। उन सभी को छोटे छोटे करके एक पूरे से पूरे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल पेमेंट ऐप कौन सा है? लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? क्या होता है? अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कौन सा, प्रधानमंत्री, ठीक। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे भीम। थोड़ी देर पहले हम लोग जाने हैं, 1-2 क्वेश्चन पहले ही इसके बारे में हम लोग जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे, भीम को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? अब जो ये BHIM जैसे कोई ना कोई एप्लीकेशन जो बनाया गया है, तो कोई ना कोई कंपनी ही तो बनाएंगे, तो उसका नाम हो जाता है NCPI। B नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे, यूपीआई का अर्थ होता है, यूपीआई का अर्थ क्या होता है, यूपीआई का अर्थ क्या होता है। चल, यूपीआई का अर्थ होता है पेटीएम ऐप, पेटीएम करो यूपीएम, ठीक है, याद रखिएगा यूपीआई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बढ़ाने हेतु लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है। जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ट्रांजैक्शन यानी कि ज़्यादातर कह रहे हैं हमारे भारत सरकार की, ज़्यादातर आप लोग हाथों में पैसा न रखें, बैंकों में पैसा रखें और ज़्यादातर ऑनलाइन की कोशिश करें कि आप लोग घर बैठे अपने सारे कामों को कर पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनाया गया है। तो उसका इंटरनेट भारत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से ही हम लोग ये काम कर सकेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बनाया, कंप्यूटर ऑनलाइन है, इस कथन का क्या अर्थ है। कंप्यूटर ऑनलाइन है, इस कथन का अर्थ क्या होता है। तो इस कथन का अर्थ सभी को बता रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे फटाफट आंसर करना है सभी को, लीजिए। वेब का अर्थ है, वेब का अर्थ क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे वेब का अर्थ क्या होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं यहाँ पे, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट हो जाएगा, विभिन्न वेबसाइट्स का संग्रह जिन्हें आप इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इंटरनेट का व्यापक नेटवर्क है, इंटरनेट का व्यापक नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट का व्यापक नेटवर्क यानी कि गंभीरता से चलने वाले नेटवर्क का नाम क्या है, फिजिकल केबल्स। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके मदद से यानी कि जैसे डाटा केबल समझ सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, फटाफट आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाता है, सर्वर किसकी तरह कार्य करता है। जो सर्वर है वो याद रखिएगा, पूरा इसे छोटा छोटा करते करते काम करता है, ठीक है। चलिए, सर्वर किस तरह से काम करता है, फिगर तो बना लिए हम लोग, जैसे भी बनाना तो आंसर हो जाता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव काम करता है सर्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया, अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आप ऑनलाइन लोगों से जुड़ सकते हैं। तरीका क्या होगा कि आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं लोगों से। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं यहाँ पे, आपका तरीका है सोशल मीडिया। आपका तरीका क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर बैठे लोगों से भी जुड़ सकते हैं, हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है, बिंग, गूगल, फेसबुक और कुट क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फेसबुक हो जाएगा, ठीक है, फेसबुक करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या हो जाता है, फेसबुक करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन होगा उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, क्वेश्चन उन तक भी पहुंच जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहां भी आप जुड़े हो उन सभी प्लेटफॉर्म में आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो ज़रूर जुड़े होंगे। प्लीज़ वहाँ पे अपने ग्रुप से या अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ से जुड़कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई टेंशन कोई पढ़ाई नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए जोश के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।